जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोज की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोज की हेल्थ एंड वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 जून के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है जजमेंट की। इसका मतलब ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है या फिर जल्दी ही आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवीन करने वाले हैं। पास्ट लाइफ का कोई पर्सन आपके पास आ सकता है। पास्ट लाइफ के आपके कर्मा क्लीन हो चुके हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 20 एंड 6 यस 8 की एनर्जी है जस्टिस। शनि चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर, वो क्लीन हो चुके हैं। मतलब आपके पार्टनर के कर्मा क्लीन हो गए, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड ये आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं या कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। मुझे दिख रहा है कोई न्यू बिगनिंग है क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो अपने कर्मा क्लीन करके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नहीं तो कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग है। ओके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप कुछ लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। मतलब जैसे डिवाइन अब जस्टिस करने वाले हैं। मे बी आप काफ़ी टाइम से लटके हुए थे, काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में पनिश्ड फील कर रहे थे, किसी जगह पे आपको उल्टा लटका दिया गया था, आप स्टक थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत पेन में थे। 11 एंड 7 18 मून की एनर्जी। दिन रात आपकी फाइट हो रही थी। मे बी आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया गया था, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपने ही ईश्वर पे सब कुछ डाल दिया था, सरेंडर कर दिया था। आप ही ने कह दिया था कि भाई जो आपकी मर्जी हो आप कीजिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं थे। तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आ चुके हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ओके एंड आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपकी जो फूल की एनर्जी है यही ईश्वर को पसंद है। भले ही दूसरे लोगों को आप फूल लगते हो, उनको लगता हो कि आपके पास अकल नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर को यही एनर्जी पसंद आती है। उनको सीधे साधे नाइव लोग पसंद है, उनको चालाक लोग नहीं पसंद हैं। क्योंकि चालाक लोग क्या सोचते हैं कि मैं माइंड चलाऊंगा एंड मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो नाइव होता है, जो भोला वाला होता है, उसको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर बेटर ये है ना कि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर 11 एंड 12 की एनर्जी है। मतलब 23 5 की एनर्जी है। 5 का मतलब हो गया हेरोफेंट। मे भी आप बहुत टाइम से सिंगल हैं या फिर आप हमेशा से सिंगल हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड इस वजह से ईश्वर आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके यहाँ पर 20 का मतलब 20 एंड 11 कितना हुआ 31 4 एम्प्रो की एनर्जी है। एंड 20 एंड 12 कितना हुआ 32 का मतलब 5 फिर से हो गया 20। एक मिनट, हाँ तो 11 ये 5 हो गया तो 25 मतलब 7। देखिए आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो सकते हैं। मे बी आप सोच रहे हैं कि जैसे यही सब कुछ है, यही पर्सन सब कुछ है, इनके अलावा आपका कोई मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका क्या होगा फ्यूचर में। इन सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हैं। ओके कोई प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक शादी हो सकती है जिसमें आप फंसे हैं, सिवाय आपको पनिशमेंट के कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आप निकल जाएंगे। ओके आपको आज़ादी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको किसी रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसाइड करना है लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, तो भी दिख रहा है कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस 11 3 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी। अवेकेंड आपकी इंट्यूशन वर्क करने वाली है। आपका माइंड जैसे थर्ड आई आपकी ओपन होने वाली है, आपको अक्ल आने वाली है, आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। कोई सच्चाई सामने आ सकती है, कुछ तो ऐसा होगा। ओके आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। मतलब या तो आप लॉयर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, आप कोर्ट वगैरह में हो सकते हैं। एंड 11 3 14 यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी है। बिजनेस एंड जॉब को मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप काफ़ी ब्रोकन हर्ट हैं, काफ़ी पेन में हैं,
बिजनेस या जॉब में आपको सही नहीं हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं एंड आप जस्टिस चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो आपको उसका रीज़न पता चलेगा। ओके, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, आपकी हार्ट में पेन हो सकती है, आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट चक्र किसी ने ब्लॉक किया है। ओके, 14 का मतलब 5 कॉन्फ्लिक्ट, आप काफ़ी अकेले दम पे बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ किसी ने कुछ किया हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि या तो किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया है या फिर मुझे दिख रहा है 314 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी आ रही है, एम्परर की एनर्जी। कोई पर्सन है जो आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहता है, आपको बांध के रखना चाहता है, आपको अपने फेवर में जैसे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। ज़्यादातर ये मुझे आपके कोई हस्बैंड नहीं, आपका कोई मतलब आपके हस्बैंड दिखाई पड़ रहे हैं या फिर कोई फादर फिगर, मदर फिगर भी हो सकता है। जैसे कि लेडीज़ के अंदर कई बार मस्कुलिन एनर्जी होती है, तो ये भी पॉसिबल है कि कोई मेल है, मतलब मेल एनर्जी मुझे फील हो रही है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहा है कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में करने के लिए। 11 1 12 हैंग्ड मैन, जिसने आपको उल्टा लटका दिया है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके पीछे पड़ गया है। ओके, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के, या आपके वर्क प्लेस से भी कोई हो सकता है जो आपके पीछे पड़ा है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप डिवोर्स ले चुके हैं लेकिन वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, वो आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जस्टिस की एनर्जी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी डिवाइन इंटरवेंशन की है, मतलब अब इन सबकी बैंड बजेगी। जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है सबकी पिटाई होने वाली है बहुत तगड़े से, क्योंकि शनिदेव आ चुके हैं एंड आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव किसी को माफ़ नहीं करते हैं, बख्शते नहीं हैं। तो यहाँ पे 11 3 14 मतलब 5, 11 1 12 मतलब 3, 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, मे भी आपने बहुत मुश्किलों से स्ट्रेंथ बना के रखी है आपके लिए, मतलब आपकी स्ट्रेंथ पे चोट की जा रही है, जैसे कि कोई चेक कर रहा है कि आप कहाँ तक सहन कर सकते हैं, जैसे वो आपको मेंटली तोड़ने पे लगा हुआ है, मतलब इतना आपको पेन दिया जा रहा है। यस, तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इन लोगों की शामत आ गई है, अब इन लोगों का टाइम पूरा हो गया, अब इन लोगों की ऐसी बैंड बजने वाली है कि डिवाइन इनको बिल्कुल राइट टाइम कर देंगे। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, मतलब कि आपको अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, हेल्थ को नंबर 1 पे रखिए आप, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हार्ट इशू भी दिख रहा है, मे बी आपके हार्ट में पेन हो रहा है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इसको चेक करवाइए। ओके, एंड अगर मतलब कुछ लोगों के लिए 314 एम्परर, या फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो उसको आप ठीक करिए, मतलब जो चीज़ें आपके दिल को खुशी देती हैं, जो चीज़ें वो आपको करने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके, तो हेल्थ को आपको नंबर 1 पे रखना है। 112 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस से मुझे दिख तो रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी हेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पे लगा है, तो आपको ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे 11 एंड 2 13 की एनर्जी है। भाई आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल पीछे पड़ चुका है, तभी यहाँ पे इतना सब कुछ, डिवाइन भी आ गए हैं, शनिदेव भी आ गए हैं, ये सब लोग क्यों आए हैं, क्योंकि कोई जैसे बिल्कुल डेथ स्पेल कर रहा है आपके ऊपर कि ख़त्म कर डालो इनको। तो अब इन सब की बैंड बजने वाली है बहुत तगड़ी वाली, इन सब की ऐसी तैसी होएगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं लेकिन आप ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका दिल जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड है। आपके दिल पे इतने ज़्यादा या तो प्रोजेक्शन किए गए हैं, ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके दिल को इतना ज़्यादा, आप इतना टूट चुका है आपका दिल कि अब आप किसी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, या फिर आपका हार्ट चक्र किसी ने ब्लॉक कर दिया है ब्लैक मैजिक करके, जिससे कि आपकी लाइफ में जब ट्रू लव आए, ऑथेंटिक लव आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई डिवाइन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, कोई डिवाइनली गाइडेड पर्सन आपको ऑफर दे रहा है लेकिन आप नो कर रहे हैं। ये पर्सन नाइव है, सीधा साधा है,
लेकिन आप उसको नो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके यूनियन का टाइम आ गया है, आपकी शादी का टाइम आ गया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा विकेट पर्सन है जो आपका यूनियन होने नहीं दे रहा है। तो अब डिवाइन आ चुके हैं उन सबकी बैंड बजाने के लिए। ओके, 4 की एनर्जी है, फिर से एम्प्रर की एनर्जी आ रही है। कोई एम्प्रर बिल्कुल पीछे पड़ा है आपके। ओके, 6 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये पर्सन एंड आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। ये पर्सन बहुत ट्रैवलिंग करता है, इनके एंड आपके बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, आपने इनको नो बोल दिया तो ये आपको छोड़ के चले गए। 10 की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन, या तो ये किसी कार्मिक को इन्होंने चूज़ किया था, इन्होंने आपको पेन दिया था एंड आपको पेन देने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, तो अब ये थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेके आपके पास आ रहे हैं। या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, डिवोर्सी पर्सन हो सकता है जिसको थर्ड पार्टी ने बहुत पनिश किया है। उनके भी दिल की हालत वही है जो आपके दिल की हालत है, तो वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। यस, अभी तक आप दोनों की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, आप दोनों को अपने अपने कर्मा डील करने थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो कार्मिक सिचुएशन सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। 6 1 7 3 10 कार्मिक फिर से। यस, 10 एंड 11 21 मतलब टेबल टर्न हो रही है। अब जो टाइम आने वाला है, अब आप जिस नए पोर्टल में एंटर करने वाले हैं वो आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पोर्टल रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल रिचार्ज हो जाएगी, आप बिल्कुल कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। ओके, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा। यस, 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। यस, ये देखिए जो मजिशियन है, ये जो मजिशियन है जिसने आपकी लाइफ को झंड करने की, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये एनर्जी आ गई है। इनफैक्ट जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनका क्या हश्र होगा, उनकी क्या हालत होने वाली है, वो भी यहाँ पे आ चुका है। ये जो मजिशियन है जो बहुत चालू बन रहा था, जो आपको उल्टा लटकाया था, इनको सबको उल्टा लटका दिया जाएगा। 12 1 13 जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किए थे, अब इनको उसी हालत में डाल दिया जाएगा जो ये आपके लिए सोच रहे थे कि आपकी ऐसी हालत कर दी जाए, वो हालत इन सबकी होने वाली है। इस एम्प्रर की वो दुर्गति होने वाली है। जिसने जिसने आपके साथ बुरा किया है सबके सब लटकाए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप सीधे साधे हैं तो मान के चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि दुनिया आपको चाहे फूल समझे लेकिन ईश्वर आपको बहुत लव करते हैं। तो एक कार्ड ले लेते हैं ईश्वर की तरफ से। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जाके वर्क करती है, आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी तो जो आपके ऊपर कर रहा है उसके ऊपर जाके कर लेगी, मतलब कि उन सबका बैंड बजेगा। लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपके साइड में है, ये देखिए। ठीक है, जय माता दी।